हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के और भी कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। चलिए देखते हैं। एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग पार्टिकल is first option always less than 1, second always greater than 1, third always 1 or less than 1। तो क्या लगता है इसका कौन सा आंसर सही रहेगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो एक पार्टिकल जो मोशन में है उसका क्या हो सकता है आंसर? बोलो। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस क्या बोला था नोट में? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? डिस्टेंस एक तो उसके बराबर या उससे बड़ा रहेगा। अब रेशियो किसका निकालना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का। तो उसको उधर लेके जाओ। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो मतलब ये कहना चाहता है वो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो एक तो एक के बराबर रहेगा या उससे छोटा रहेगा। तो क्या रहेगा? 1 और लेस देन 1। लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक बहुत आसान। अ ट्रैक is in shape of a square. First up, the length of each side is small a. First up, there exists a pole at each corner as shown. First up, the person who walks on the track starts at the first pole and reach the fourth pole. First up, the ratio of distance traveled by the person to displacement is 1, 2, 3, 4 ए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 1:3, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है 3, थर्ड ऑप्शन दिया है 2/3, लास्ट ऑप्शन दिया है 3/2। एनीबॉडी बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका? पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन। मुझे आपसे आंसर चाहिए। बहुत पांचट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इतना इजी ना नीट में आता ना जेई में आता। ये सिर्फ प्रैक्टिस शुरुआत करने के लिए।
अभी आपके जो पैरेलल एक बैच चल रही, क्या आएगा? बी। ओके, आपके जो एक पैरेलल बैच चल रही है उसमें इतना टाइम नहीं लगा था, 2 सेकंड में उसका आंसर आ गया था। सब लोग ने, काफी लोगों ने एक साथ बोल दिए थे, और आप लोग इतने झामले हो नहीं सकते कि ये नहीं जम रहा आपको, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। क्या है? एक ट्रैक है जो स्क्वायर के शेप में, हर एक स्क्वायर जो हर एक साइड की लंबाई ए है और हर कॉर्नर पे पोल है। एक आदमी चलते हुए जा रहा है, यहाँ फर्स्ट पोल से शुरू करता है, ऐसा घूम के ऐसा आ जाता है फोर्थ पोल पे। तो वो बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन, और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या रहेगा? डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? जोर से बोलो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 3a। उसमें भी कई लोगों को शक है, अरे लंबाई गिनो ना। इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एडिशन थोड़ी बताऊंगा मैं कि एडिशन कैसा होता करके। a+a+a 3a, डिस्प्लेसमेंट 1a या जस्ट a। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 3a अपॉन a कटा। क्या था उसमें? इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप लोग की आवाजें आना चाहिए जल्दी। ये कुछ नहीं, ये पांचट है, मैं इससे बहुत डेंजर डेंजर लेने वाला हूं। तो भाई तुम्हारा जो है ना, लेवल बढ़ाना पड़ेगा खुद का। नीट जेई दे रहे, नेशनल लेवल का एग्जाम। अब अगला देखो, an airplane flies 400 मीटर नॉर्थ एंड 3 मीटर साउथ। एक मिनट, ओके। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है? एन एयरप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ। तो पहले वो नॉर्थ में गया, 400 मीटर, 400 मीटर्स, ओके, नॉर्थ, और वापस आया फिर साउथ में। ये वापस आया, कितना आया? 300 मीटर्स। फिर उसके बाद 1200 मीटर अपवर्ड्स गया। तो मान लो ये 1200 मीटर्स अपवर्ड्स। उसने शुरू यहां से किया था और फिर बाद में खत्म यहां पे किया। अगर वो मुझे डिस्टेंस पूछता है तो मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 300, 400, 1200 सबको ऐड करो। अब बताओ क्या रहेगा अगर डिस्टेंस पूछता है तो। डिस्टेंस पूछा क्या उसने? डिस्प्लेसमेंट पूछा। डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग? शुरू कहां से किया, खत्म कहां पे किया, बस वो पॉइंट देखते हैं अपन। 300, 400 ऐसा गया, 300 वापस आया, फिर उसके बाद ऊपर आ गया। तो शुरू यहां से किया, खत्म यहां पे किया। अब जरा इसको देखो, ये कैसा शेप बन रहा? रेक्टेंगल। ये देखो ना, ये ऐसा एक ट्रायंगल शेप बन रहा। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी ये लंबाई कितनी होंगी फिर? 400 ऐसा, 300 ऐसा, तो बचा कितना? 100। तो 100 मीटर्स ये लंबाई है, और ये क्या है? 1200 मीटर्स। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये उसका एक साइड और ये दूसरा साइड, और यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई पूछा उसका डिस्प्लेसमेंट वो हाइपोटेनियस है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेरा? बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर। अच्छा देखिए इधर कैसा, 100 का स्क्वायर 1200 का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता? 100 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर, है ना? मैंने अलग अलग कर दिया, 1200 को 12 और वो अलग अलग कर दिया मैंने 100। अब क्या मैं ऐसा अलग अलग क्यों किया? ताकि 100 का स्क्वायर मैं कॉमन बाहर निकाल सकूं। तो 100 का स्क्वायर अगर कॉमन में बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? वह 100 बन के निकल जाएगा। बचेगा क्या? 1 + 12 का स्क्वायर। अच्छा, 1 + 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 144 + 1 145, 100 अंडर रूट ऑफ 145। देखो 145 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12.01 समथिंग होगा वो, है ना? मतलब अप्रोक्सीमेशन में इसको 12 ही बोल सकता ना मैं।
तो अप्रोक्सीमेशन में इसको 12 ही बोलूंगा मैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 1200 मीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है, लिख लो। ये क्वेश्चन बेहतरीन है। A person moves 30 meters north and then 20 meters towards east and finally 30√2 meters in southwest direction. First off, the displacement of the person from the origin will be, first option, 10 meters along north. Second option, 10 meters along south, 10 meters along west, और लास्ट ऑप्शन 0। सोचो इस बारे में। सामने वाले से पहचान चले गई। क्या लगता है कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त है। एक आदमी जो है 30 मीटर्स नॉर्थ में जाता है और वहां से ईस्ट में 20 मीटर की तरफ जाता है, फिर साउथ वेस्ट में 30√2 मीटर्स जाता है, तो वो कहां लैंड करेगा? अगर ये क्वेश्चन मुझे नीट में या जेई में आया होता तो मैं 1 सेकंड में इसका जवाब दे पाता। 1 सेकंड में। कैसे? पहले कहां गया हो? 30 मीटर्स नॉर्थ, है ना। मान लो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट
ये साउथ, फिर गया कितना 20 मीटर्स है, सिर्फ 20 मीटर्स, और छोटा करे तो अच्छी बात है, 20 मीटर ईस्ट में गया। फिर क्या है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट वो तो ये डायरेक्शन होता है बीचों बीच, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सीधा ऐसा आया क्रॉस। अब अगर वो क्रॉस आया तो वो कहां लैंड करेगा, 30√2 मीटर्स, है ना। देखो अगर ये 30 होता और ये भी 30 होता, गौर से सुनना, अगर ये 30 होता और ये भी 30 होता तो ये ओरिजिन पे आता। बोले क्यों? देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, मैंने कल बताया था आपको, ये 30 ये 30, तो ये कितना होता है 30√2 एक्स एक्स, ये क्या होता है √2 टाइम्स ऑफ एक्स, है ना। तो अगर ये 30 होता ये 30 होता तो 30√2 हो जाता, ये कहां आता एग्जैक्ट ओरिजिन पे आ जाता, है ना। 30 तो इधर आता, मगर हमने क्या करा बेटा, ये डंडी थोड़ी सी कम कर दी। आप ऐसा इमेजिन करो कि ये यहां से थोड़ा सा ऐसा आ गया, तो अब वो कहां जाएगा, पीछे, है ना, यहां पे। मतलब जहां पर भी अभी फिलहाल मालूम नहीं कि यहां से शुरू किया था ना, अभी हमको ये नहीं मालूम कि यहां से ये कितना है, मान लो ये एक्स है, अभी एक्स की वैल्यू मालूम नहीं, मगर इतना तो मालूम कि वो कहां आ रहा है, वेस्ट में, और उसमें एक ही ऑप्शन है जो बता रहा कि वेस्ट में जाएगा, है ना, है ना। आप एक सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो भैया पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सोचो, अरे अच्छा ये देख, अगर ये 30 होता तो एग्जैक्ट यहीं आता, अगर सपोज कोई 30 से ज्यादा होता, ये 40 लिखा हुआ होता, तो फिर वो यहां आता, अभी 40 से कम है तो इधर, इसलिए इधर आया हो पीछे। तो अगर ये 40 होता तो ये ईस्ट में आता, अगर 30 होता तो ये सेंटर में आता, अभी 30 से कम है इसीलिए कहां गया बेटा, पीछे गया, और अपना आंसर आ गया, एक्चुअली आंसर आ गया, मगर नहीं, बट हमको क्या करना है, देखो जेई में अक्सर ऐसा होता है, नीट वालों को तो वो तो क्या है भाई, हर दे देते ऐसे, नीट वालों को ऐसे लप्पू बॉल जो है वो दे देते कि हाँ ठीक है, देखो क्या है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगा लो, मगर जेई में अक्सर ऐसा नहीं होता। जेई में क्या करेंगे, तुमको तीनों ऑप्शन में वेस्ट दे देंगे, ये कम से कम 2 से 3 ऑप्शन में वेस्ट दे देंगे, और फिर बोलेंगे आप पहचानो 10 है कि 15 है कि 20 है, मतलब अब तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तुमको तैयार रहने का है। तो अब कैसी सिचुएशन, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो क्या कर सकते हैं। 2 तरीके से बताऊंगा, एक आसान तरीका है ना, और एक थोड़ा सा वेक्टर्स की नॉलेज वाला तरीका, दोनों बताऊंगा मैं आपको। ये उधर का हो गया ना, देखो अपने को ये वैल्यू निकालना है, कहीं से कुछ नजर आ रहा है क्या, शेप बनता हुआ, ये एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, मगर यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम नहीं। अब देखो, ओके, मैंने परपेंडिकुलर बनाया ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे, अच्छा ये 30 मीटर है तो ये कितना होगा, तो चलो अच्छी बात है, ये 30 मीटर होगा, और इतना टुकड़ा कितना होगा, चलो ठीक है, वेरी गुड, 20 मीटर। अब इसको गौर से देखो, क्या दिख रहा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा, इसका साइड 30 मीटर और ये साइड 20 + x, और उसका आंसर ये आ रहा है जो कि कितना है 30√2 मीटर्स। इसने बोला ना, कहां गया क्वेश्चन में वो, कि फाइनली इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इधर गया 30√2 मीटर्स। ये तो 30 मीटर तो ये है ना, तो 30√2 मीटर, मतलब ये हाइपोटेनियस है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, और मैं अभी मेथड 1 ले रहा हूं, मेथड 1, मैं क्या कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, x + 20 का होल स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30√2 का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो x + 20 का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मत लगाना अभी, है ना, ये हो गया 900, अच्छा 30 × √2, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, अच्छा ठीक है। अब एक काम करो, 900 को उधर लेके चले जाओ, तो x + 20 का होल स्क्वायर 2 × 900 -900, चलो ठीक है, 1800 - 900 कितना हो जाएगा
900 हो जाएगा। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट लेने पे स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर हट जाएगा और यहां 900 का क्या हो जाएगा 30। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा फिर 30 माइनस 10। x इज इक्वल टू हो गया बेटा 30 माइनस 20, x हो गया आपका 10 मीटर। आया समझ में? ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मगर ये तरीका सबसे ज्यादा जेई वाले स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जब वो, क्योंकि उनको बहुत सारा रिलेटिव मोशन, ये वाले वेक्टर्स वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स करना पड़ते हैं, तो उनको उस चीज की इतनी आदत हो जाती है कि ये मेथड जेई वाले इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग को ना समझ में आए ये चीज। देखो मेथड सेकंड, एक वेक्टर जो होता है मूवेबल होता है, आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, बस शर्त यह होती है कि आप उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। देख लो पहले। तो देखो ये जो वेक्टर है आपका 20 मीटर वाला, इसको जहां चाहे आप घुमा सकते हैं। आप चाहे तो उसको यहां रख सकते हैं, आप चाहे तो उसको यहां रख सकते हैं, आप चाहे तो उसको यहां रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। बस शर्त क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। देखो पहला तो एक वेक्टर ऊपर गया, ये पहला डिस्प्लेसमेंट है, कितने का है वो 30 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट है। फिर ईस्ट में गया 20 मीटर्स, ईस्ट में गया 20 मीटर्स। मैंने क्या कहा कि आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, तो मैं उसको यहां लेके आ रहा हूं। देखो ये गया 20 मीटर ईस्ट में। अच्छा ठीक है, फिर देखो ये वेक्टर कहां जा रहा है, साउथ वेस्ट में। इसी कुल मिला के लंबाई कितनी है 30√2। मैं इसको इधर ला सकता हूं बीच में, तो इसको मैंने यहां से ला लिया ऐसा। याद रखना ये 30√2 है ना, ये कितना है बेटा 30√2 मीटर्स। ओके, आपने इसको यहां से यहां ला लिया। ओके, अब ये बीचों बीच आ रहा, अगर कोई लाइन 90 डिग्री हो बीचों बीच से काटती है तो उसका एंगल कितना बनता है, ये एंगल कितना बनेगा 45। तो ये एंगल रहेगा 45 डिग्री। ओके, देखो अब मुझे क्या करना है कि ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। मैं क्या करने वाला हूं बेटा कि मैं इसके कंपोनेंट्स ले लूंगा। वो याद है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, नहीं याद है? अरे नहीं याद, एब्सेंट थे वेक्टर्स में आप लोग, कई लोग तो लेट आए। देखो भैया, अगर मान लो ये वेक्टर आर है ना, और इसने एंगल थीटा बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, तो आर की वैल्यू एक्स एक्सिस पे कितनी होती है, आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे कितनी होती है, आर साइन थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 45 डिग्री। तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा 30√2 cos 45। अरे भैया इस डायरेक्शन में ये कितना था, आर था, ये कितना था, आर था। एक्स एक्सिस पे कितना बनाया एंगल थीटा, तो क्या लिखा गया आर cos थीटा। वाई एक्सिस पे क्या लिखा गया आर साइन। अब आर की जगह नंबर है यहां पर 30√2, आर की जगह क्या है नंबर है 30√2, तो इस डायरेक्शन में कितना है 30√2, एंगल कितना है 45 डिग्री। तो उसको क्या लिखूंगा फिर मैं 30√2 cos 45, और इसको क्या लिखूंगा फिर मैं 30√2 sin 45। मुझे क्या देखना है बेटा, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि ये वेस्ट साइड में तो सरक गया, मुझे सिर्फ ये देखना है कि बाजू में कितना सरका। मुझे सिर्फ क्या चीज से मतलब है कि नीचे कितना, बाजू में कितना सरका। मुझे ये चीज से मतलब नहीं है नीचे कितना गया, मुझे उस चीज से मतलब नहीं है कि ये नीचे कितना गया, मुझे सिर्फ क्या मतलब है कि बाजू में कितना सरका। तो अगर मुझे बाजू में कितना सरका ये पता लगाना है, तो मैं बोलूंगा मुझे कैलकुलेट करना है नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस।
अगर दो वेक्टर्स, याद करो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, अभी कल भी बताया था, सेम डायरेक्शन में रहे तो ऐड करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे तो सबट्रैक्ट करो। अब मुझे बताओ 30√2 cos 45 और 20 मीटर्स, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना? तो देखो 30√2 cos 45 माइनस 20, आप क्या बोलोगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा? 30√2 cos 45 माइनस 20। cos 45 कितना होता है बेटा? 1/√2 माइनस 20, √2 हुआ कैंसर, 30 माइनस 20 कैंसर, है ना? ये दूसरा तरीका है वेक्टर्स का एग्जांपल लेके, है ना, कि भाई वेक्टर्स का सहारा लेकर एक वेक्टर कहीं भी मूवेबल होता है। मगर ये जैसा कि मैं बोलूंगा जेई वालों को बोलूंगा खास तौर से, ये देखने की आदत डालो। जेई नीट वालों को भी बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स लेवल के, बट जेई वालों को बोलूंगा ये देखने की आदत डालो। रिलेटिव मोशन के उसके जो क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे, जितने भी जेई वाले हैं, ये चीजें बहुत इस तरह के एग्जाम्पल्स अपने को करने पड़ते हैं। तो अब ये कैसा है, धीरे धीरे आता है ना, धीरे धीरे आदत पड़ेगी चीजों की। अभी तुम्हारा पहला डोज है, पहला पहला है, नया नया है ना? ठीक है, अब लिख लो, गौर से देखो, और घर पे जाके ना बहुत बार इसको देखना, क्या हुआ कैसे हुआ ये सब देखो, चीज को लगे तो आप रिपीटेड देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम हुए बाद कंटिन्यू कर लेना। तो एक टॉय साइक्लिस्ट है जो एक राउंड पूरा करता है एक स्क्वायर का 2 मीटर जिसका साइड है 40 सेकंड में। देखो कि अगर मैं कहूंगा मान लो ये स्क्वायर है, तो एक छोटे बच्चे की जो साइकिल होती है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये पूरा एक राउंड, पूरा एक राउंड कितनी देर में कवर करता है? 40 सेकंड में। तो पूरा एक राउंड का टाइम कितना है? 40 सेकंड। और वो गाड़ी गोल 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 घुमा रहा है पूरे इसमें, कितनी देर के लिए घुमाया उसने? 3 मिनट के लिए। 3 मिनट्स म्हणजे कितने सेकंड? 3 मल्टीप्लाई बाय 60, 3 6 180 सेकंड्स, है कि नहीं? अब वो पूछ रहा कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट ये जानने के लिए मुझे देखना पड़ेगा जब उसका राउंड खत्म होगा वो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां बीच में पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा वो देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? आप नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करो। बोले कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो एक राउंड 10 सेकंड का है, ये छोड़ दो अभी की थोड़ी देर के लिए, एक राउंड 10 सेकंड का है और वो 20 सेकंड से गोल घूम रहा है, वो बताओ कितने राउंड पूरा किया उसने? 2 राउंड। फिर से बोल रहा हूं, एक राउंड कितने का? 10 सेकंड का, 20 सेकंड से घूम रहा हो, 2 राउंड। आपने क्या करे, जितना टाइम लगा गोल गोल घूमने के लिए उसको एक राउंड के टाइम से डिवाइड किए, 20/10 आपने बोले 2। वही काम करना है। कब से घूम रहा हो? 180 सेकंड से, और उसका एक राउंड कितने का है? 40 सेकंड का। अब ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, 180 डिवाइडेड बाय 40, ये कितना हो जाएगा? 9/2 यानी कि 4.5, 4.5, ये नंबर ऑफ राउंड्स है ना। मतलब 4 राउंड पूरे हो जाएंगे और एक राउंड आधा। मतलब आप यहां थे तो आधा राउंड कहां होगा? यहां पे, यहां से यहां 1 2 3 4 और ये 4.5, ये आधा। तो मतलब बोलूंगा यहां से निकले थे यहां पर पहुंचे हो। अच्छा बताओ फिर ये कितना होता है? अरे ये 2 है, ये 2 है, ये कितना होगा? 2√2। तो ये हो जाएगा 2√2 मीटर्स, यानी कि लास्ट ऑप्शन। आया समझ में? ओके।